हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिनीता एजुकेशन। और मैं हूं अनीता। मैं आज आपको मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूं कि मनोविज्ञान क्या है। आगे हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक से पहले उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगी कि रीट में क्या सिलेबस है। वैसे तो रीट के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभावनाएं हैं 99% यही सिलेबस रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा। बाल विकास के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, वही टॉपिक रहेंगे। और इसमें चेंज कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि आगे जो भी हमारे पिछली एग्ज़ाम्स लगी थी और आगे जो भी एग्ज़ाम लगेगी वो बाल विकास के टॉपिक वही रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान हमको जीवन जीना सिखाता है। मनोविज्ञान हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। मनोविज्ञान को हम हमारी वास्तविक जीवन में, वास्तविक परिस्थितियों में अगर उसको अपनाएं तो मनोविज्ञान हमारी हर जगह सहायता करता है। किसी भी जटिल परीक्षा, कोई भी जटिल परिस्थिति हो, कोई भी कठिन समस्या हो, उसका हल हमें मनोविज्ञान देता है। अगर हम चाहें तो मनोविज्ञान को एक सूक्ष्म दृष्टि से भी देख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको एक विशाल रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान हमारे शिक्षा के अलावा जीवन को प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका विशेष महत्व है ही, लेकिन मनोविज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम कोई भी काम करते हैं या फिर हम घर में कोई विशेष आयोजन करते हैं तो हम किसी और से पूछने नहीं जाते, हम सिर्फ हमारे दिमाग को काम में लेते हैं कि हमको कैसे करना चाहिए। हमारे सामने कई कठिनाइयाँ भी आती है, लेकिन हम उसका सामना करते हैं और हमारा मानसिक स्तर इस चीज़ को चुनता है कि हमको क्या करना चाहिए। ये डिसाइड करता है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। तो हर परिस्थिति से मुकाबला करना सिखाता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और मनोविज्ञान को समझना इतना आसान भी नहीं है तो इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप मनोविज्ञान को समझेंगे तो बहुत आसान है। मनोविज्ञान हमारे जीवन को आधार प्रदान करता है। देखा जाए तो मनोविज्ञान एक विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा सागर है। उसके अंदर अगर आप जाओ तो उसको समझना बहुत मुश्किल लगता है कि मनोविज्ञान को हम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर सरल रास्ता अपना करके उसको समझ के और हम हमारी वास्तविक जीवन से अगर मनोविज्ञान को जोड़ें तो मनोविज्ञान को बहुत आसानी से, सरल तरीके से सीखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। परीक्षा को पास करने के लिए मनोविज्ञान हमें हर परीक्षा में सफलता प्रदान करता है। एक एग्ज़ाम की बात नहीं, यहाँ और एग्ज़ाम्स में भी हमको सफलता दिलाता है। मनोविज्ञान हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारा टारगेट फिक्स है और हम हमारे टारगेट को लेके चल रहे हैं, चाहे टारगेट बड़ा है, उस टारगेट को लेके चलें और उस पर अगर हमारा फोकस है तो हम उसको आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो मनोविज्ञान एक समझने की विषय है, समझने का विषय वस्तु है, न कि रटने की। मनोविज्ञान को रट के कभी समझा नहीं जा सकता। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मनोविज्ञान क्या है और आगे मनोविज्ञान का जीवन में उपयोग कैसे होगा। इसको आप समझ के और आगे बढ़ोगे तो बहुत आसानी से अपने परिणाम प्राप्त कर लोगे। मनोविज्ञान को संपूर्ण जीवन में अपनाने के उद्देश्य से पढ़ें, न कि एक एग्ज़ाम को पास करने के उद्देश्य से। मनोविज्ञान हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए मनोविज्ञान को एक संपूर्ण जीवन का आधार बना के चलो। असफलताओं को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि असफलता ही हमें अनुभव देती हैं कि हमने क्या चीज़ की कमी छोड़ी है या फिर हमारी कोशिश में क्या कमी रह गई। जब तक हमको असफलता नहीं मिलती, हमको हमारी कमी नज़र नहीं आती। तो असफलताओं को स्वीकार करना सीखो, बिना घबराए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमको सिखाती है साइकोलॉजी। अगर हमको हमारे मनोविज्ञान का स्ट्रक्चर खड़ा करना है
तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना होगा। और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं खड़ा होगा और न ही बिल्डिंग बन सकेगी। तो बिल्डिंग को मजबूत जब बनेगी जब आपकी नींव मजबूत होगी। मनोविज्ञान हमको विकास प्रदान करता है, हमको विकास प्रदान करके हमको विकसित करता है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपना के चलें। सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सफलता प्रदान करता है और नकारात्मक दृष्टिकोण हमें पीछे लेके आता है। इसलिए नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं, क्योंकि सकारात्मकता ही हमें आगे सफलताओं के साथ साथ उपलब्धि भी प्रदान करती है। हमारे घर से लेकर के कार्यस्थल तक हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो हम कोई सी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। मनोविज्ञान इतना कठिन विषय भी नहीं है कि आप समझ नहीं सको और इतना सरल भी नहीं है कि आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो ना तो जटिल है और न कठिन है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो तो आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाएंगे। ये परीक्षा आ रही है, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं जो एक शिक्षक की एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ ज़रूर नहीं है कि ये मनोविज्ञान हमें रीट के लिए ही प्रिपेयर करता है। मनोविज्ञान हमें दूसरी एग्ज़ाम्स में भी भाग लेने के साथ ही हमको यह बताता है कि हम आगे के परीक्षाओं में भी अपना विशेष योगदान दे सकते हैं, हम अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। हमें अपना टारगेट फिक्स करके चलना चाहिए कि हमको क्या टारगेट बनाना है और हमको क्या बनना है। और उसके अलावा उस पर फोकस भी करना पड़ेगा कि टारगेट पे जब तक फोकस नहीं होगा आप टारगेट नहीं अचीव कर सकते हो। 98% अगर आपका टारगेट पे फोकस है तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे, और अगर उस 2% पे आपका फोकस है तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको 98% के पीछे भागना है, न कि 2% पे, क्योंकि 2% के पीछे भागने वाला उस 98% को छोड़ देता है और असफल हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना टारगेट बनाओ। इसी के साथ ही हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान पे बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और आगे मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।